पृथ्वी पर कलयुग अपने चरम पर था। चारों ओर अराजकता, अन्याय और अधर्म का साम्राज्य था। लोभ, क्रोध और अहंकार ने मानवता को पतन की ओर धकेल दिया था। धर्म ग्रंथों को लोग भूल चुके थे और सत्य की जगह झूठ ने ले ली थी। दीनहीन मनुष्य अधर्म के बोझ तले दबे हुए थे। देवताओं ने इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म का अंत करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मानवता विनाश के कगार पर है। कृपया पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करें। विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समय आ गया है। मैं कल्कि के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। कलयुग का अंत निश्चित है। हिमालय की गोद में स्थित शंभल गांव, जो धर्म और पवित्रता का प्रतीक था, विष्णु ने अपने अवतरण के लिए इस पवित्र स्थान को चुना। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था, विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति। वे दोनों ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वर्षों से संतान के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन सुमति को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके घर में प्रवेश कर रहा है और एक स्वर गूंज रहा है, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा और अधर्म का अंत करेगा। वह मेरी शक्ति का अंश होगा। कुछ महीनों बाद सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में दिव्य शंख और डमरू की ध्वनि गूंज उठी। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। बालक का नाम रखा गया कल्कि। कल्कि का बचपन असाधारण था। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, तब गांव पर एक विशाल नाग ने हमला किया। गांव के लोग भयभीत हो गए, लेकिन छोटे कल्कि ने निर्भीकता से उस नाग का सामना किया। नाग उनकी शक्ति को देखकर भयभीत होकर भाग गया। कल्कि बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनके गुरु कपिल मुनि ने उन्हें धर्म और न्याय के महत्व का पाठ पढ़ाया। गुरु ने कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हें अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना करने के लिए चुना गया है। तुम्हें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना होगा। कल्कि ने गुरु की बातों को गहराई से आत्मसात किया और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संसार में अधर्म के राजा कली पुरुष का साम्राज्य फैल चुका था। कली पुरुष ने मानवता को लोभ, लालच और मोह में फंसा रखा था। उसने अधर्म की एक विशाल सेना तैयार की थी, जो सत्य और धर्म के अनुयायियों को समाप्त कर रही थी। एक दिन कली पुरुष की सेना ने शंभल गांव पर हमला किया। गांव के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कल्कि ने गांव की रक्षा का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा, ये हमारा धर्म है कि हम अधर्म का सामना करें। डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की विजय निश्चित है। कल्कि ने अपनी तलवार उठाई और कली पुरुष की सेना का सामना किया। उनकी वीरता देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने अधर्मियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उस दिन अधर्मियों की हार हुई, लेकिन ये केवल आरंभ था। कल्कि जानते थे कि अधर्म का अंत करने के लिए उन्हें दिव्य शक्तियों और ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने भगवान परशुराम की तपस्या की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद परशुराम प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। परशुराम ने कहा, कल्कि, तुम्हारा उद्देश्य महान है। मैं तुम्हें दिव्यास्त्र और युद्ध कौशल सिखाऊंगा। ये अस्त्र तुम्हें अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सहायता करेंगे। कल्कि ने परशुराम से सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने परशुराम से युद्ध कला और धर्म के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। परशुराम ने उन्हें यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार या लोभ के लिए। अपने प्रशिक्षण के बाद कल्कि ने धर्म के अनुयायियों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने चिरंजीवियों को एकत्रित किया, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे। भगवान हनुमान ने अपनी शक्ति और गदा से सहायता का वचन दिया। वेदव्यास ने उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्रदान किया।
परशुराम ने उन्हें युद्ध कौशल और नेतृत्व का मार्गदर्शन दिया। अश्वत्थामा ने अधर्म के खिलाफ अपने अनुभव साझा किए। कल्कि ने सभी से कहा, ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष है। हमें अपने संकल्प और साहस से इस युद्ध को जीतना होगा। कली पुरुष को जब ये पता चला कि कल्कि धर्म की सेना तैयार कर रहे हैं, तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध था। युद्ध के दिन कली पुरुष की सेना ने आक्रमण किया। उसकी सेना में असुर, पिशाच और अन्य अधर्मी योद्धा थे। दूसरी ओर कल्कि की सेना में चिरंजीवी, देवता और धर्म के अनुयायी थे। युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान ने अपनी गदा से असुरों को परास्त किया। परशुराम ने अपनी फरसे से कली पुरुष की सेना को ध्वस्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला से कई अधर्मियों का अंत किया। युद्ध के मध्य में कल्कि और कली पुरुष का आमना सामना हुआ। ये एक भयानक संघर्ष था। कली पुरुष ने अपनी काली शक्तियों से कल्कि पर आक्रमण किया, लेकिन कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति और सुदर्शन चक्र से उसका सामना किया। कल्कि ने गरजते हुए कहा, तुम्हारा अंत निश्चित है कली पुरुष। सत्य और धर्म की विजय होकर रहेगी। अंततः कल्कि ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और कली पुरुष का अंत कर दिया। कली पुरुष के मरते ही संसार में फैला अंधकार छट गया। कली पुरुष के अंत के साथ ही पृथ्वी पर सत्ययुग का आरंभ हुआ। अधर्म का नाश हो चुका था। लोग फिर से धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने लगे। देवताओं ने पृथ्वी पर आकर कल्कि की प्रशंसा की। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा, कल्कि, तुमने धर्म की पुनः स्थापना कर मेरा कार्य सिद्ध किया है। तुम्हारी वीरता और निष्ठा ने संसार को एक नया जीवन दिया है। कल्कि ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, ये सब धर्म की शक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा का परिणाम है। मेरी भूमिका केवल धर्म की सेवा करना है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति की है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। कल्कि केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता।